ये जगह याद है तुम्हें? याद है मुझे। मेरा ख्याल था कि तुम भूल गए हो। तुम 17 साल की उम्र में यहाँ आए थे। हर एक की जिंदगी में कई अहम मोड़ आते हैं और वो तुम्हारी जिंदगी का अहम मोड़ था। क्या मैं गलत कह रही हूँ? नहीं, आप सही कह रही हैं। मैंने आपकी छोटी सी सूप की दुकान से पैसे चुराए थे। हाँ। गोया वो काफी नहीं था, मैंने आप पर हमला भी किया, हादसाती तौर पर। तुमने ये कहते हुए अपना दिफा किया कि तुम भूखे थे। जब मैंने ये सुना तो मैंने तुम्हारी मेरी कलाई पर दिए गए जख्म से बहते खून को देखते हुए कहा था, तुमने मेरी कलाई से नहीं बल्कि मेरे दिल से खून बहाया है। दूसरे दुकानदारों ने शिकायत कर दी, पुलिस मुझे ले गई। फिर मुझे पता चला कि आपने मेरे खिलाफ रिपोर्ट नहीं लिखवाई। फिर भी मुझे उन्होंने कुछ दिन यहाँ रखा था। इस्लाह के मायने हैं इलाज करना, दुरुस्त करना और काबू करना लुगत के मुताबिक, और सभी इससे वाकिफ हैं। मैं उस वक्त तमाम कार्रवाई का जायजा लेती रही। मैं नहीं चाहती थी कि तुम यहाँ रहो, क्योंकि मैं जानती थी तुम जितना वक्त यहाँ गुजार लो, लेकिन जब भी तुम यहाँ से बाहर निकलोगे उसी दिन की तरह फिर से भूखे होगे। और भूख सिर्फ रोटी की नहीं होगी, बल्कि तुम्हारी ये भूख तालीम के साथ साथ जिंदगी की सांसें पूरी करने के लिए भी होगी। जब उन्होंने मुझे यहां से रिहा किया, मैं उस दरवाजे के सामने गुमसुम खड़ा रहा। मुझे अंदाजा नहीं था कि कहां जाऊं, क्या करूं। और फिर आप वहां पहुंच गई। तुम यहाँ इस बेंच पर बैठे हुए थे, बहुत खौफजदा थे। फिर मैंने तुम्हें अपनी कलाई दिखाई जिसे तुमने जख्मी किया था। जब तक तुम्हारा हाथ नहीं थामा मेरा जख्म नहीं भरा। उस वक्त भी आपने मुझसे यही कहा था। और फिर आप मुझे उस दुकान पर ले गई, मुझे नौकरी दी, आपने मुझे स्कूल भेजा। आपने अपने कारोबार को बढ़ाते हुए हमेशा मुझे अपने साथ ही रखा। मैं इस बात पर यकीन रखती हूँ कि लोगों को अपने अच्छे अमाल की नुमाइश नहीं करनी चाहिए, लेकिन तुमने मुझे बहुत मजबूर कर दिया था आज़मी। मुझे ये बातें तुम्हारे सामने दोहराना पड़ी। मुझसे आखिर कहाँ गलती हो गई आज़मी? ऐसा क्या था जो तुम्हारे लिए काफी नहीं था? मुझे लगता है कि शायद यही मेरी सच्चाई थी। मेरा किसी खानदान से कोई ताल्लुक नहीं था। मैंने हमेशा काम किया, लेकिन मैं कभी भी आगे ना बढ़ सका। यह मेरे लिए काफी नहीं था। आज़मी, तुम चैलेंज ग्रुप के सीईओ थे। हाँ, मैं बिल्कुल सीईओ था, लेकिन उसने मेरे खिलाफ को पूर्ण नहीं किया। आपने तो देखा था कि मैं एक फैमिली तक को नहीं संभाल सका। मैं तो आपकी फैमिली का हिस्सा भी ना बन सका। खैर, मैं इसका मुस्तहिक भी नहीं था। तो मैंने इस खिलाफ को पैसों से पूर्ण करने की कोशिश की। आज़मी, मैंने उस 17 साल के बच्चे को माफ कर दिया था। वो बच्चा बड़ा हो चुका है और उसने मेरे साथ पहले से ज्यादा ज्यादती की। वो चाकू जिससे मेरी कलाई जख्मी की थी उसे मेरी पीठ में घोंप दिया है।
मेरी बहू को बहकाकर तुमने जाली दस्तावेजात बनवा ली। अगर मैं वो दस्तावेज सामने ले आती तो अब तक तुम जेल में होती। लेकिन मुझे वो 17 साला लड़का उस दरवाजे के पास खड़ा कांपता हुआ याद था। क्या तुम्हारी आज तक इसलिए नहीं हुई आज़मी? मैंने वो आपके खानदान के तहफ्फुज के लिए किया था। तुमने मेरी बीमारी का फायदा उठाते हुए मेरी बहू को जमीन बेचने और शेयर्स चुराने पर राजी कर लिया। आपके साथ मैं 30 साल तक काम करता रहा। 30 सालों तक मैं अपनी जिम्मेदारी खूबी से अदा करता रहा, लेकिन मैं चलता था। गुज़िश्ता दिनों मुझ पर गुजरने वाले बहरान ने मुझे मनफी रास्ते पर डाल दिया। शायद इसी वजह से मुझसे गलतियां हुई। मैं चाहता था कि मुझे अहमियत दी जाए और ज्यादा सराहा जाए मुझे। तुम अपनी अहमियत इसलिए नहीं देख सके, तुम अपनी ख्वाहिशात में अंधे हो चुके थे। अब मैं तुम्हें अपनी की गई गलती सुधारने का एक आखिरी मौका और दे रही हूं। तुम सुमरो से वो शेयर्स खामोशी से वापस करवाओगे जो उसने मेरी बहू से चालाकी से ले लिए। मुझे उन 3 महीनों की कोई परवाह नहीं है। ये तुम्हारे पास आखिरी मौका है, वरना मैं तुम्हारे खिलाफ जालसाजी का मुकदमा दर्ज करवाऊं। और जब तुम रिहा होकर वापस आओगे तो न ही तुम्हारा बेटा और न ही फरीदे चैलन तुम्हारे लिए मुंतजिर होंगे। बल्कि याद रखना, सुमरो भी उस वक्त तुम्हें देखना नहीं चाहेगी। हेलो, कैसे हो आज़मी तुम? क्या बात है मेरी जान? आज रात हम डिनर पर जा रहे हैं ना? जरूर, हम जा रहे हैं। हाँ, बिल्कुल ठीक है। कहाँ हो तुम? तुम्हारी आवाज को क्या हुआ? नहीं, मैं ठीक हूँ, घर वापस जा रहा हूँ। ठीक है, मिलते हैं। ठीक है मेरी जान, ठीक, जल्द मिलते हैं। ठीक है मेरी जान। खुशामदीद। आरदा, ये कौन है? वो एक्चुअली ये मर्द का दोस्त है, ख्वाबों वाला मर्द। तो मर्द कहाँ है फिर? मर्द यहाँ है। ओह, मर्द, खुशामदीद। मैं डर गई थी कि मर्द कहाँ है। हेलो अज़रा।
आरदा ये सब कुछ तुम इसे सिखा कर लाए हो ना? हेलो तो ठीक है असरा, लेकिन इसे खुदाफिज नहीं सिखाना चाहिए। तुम सही कह रहे हो। तुम अंदर क्यों नहीं आ रहे? मैं भी बस अभी आई हूँ, खाना बना रही थी। आओ साथ खाते हैं। नहीं, लेकिन मुझे भी जाना है। बहुत शुक्रिया। अरे आ जाओ, बस थोड़ी देर में तैयार हो जाएगा। नहीं नहीं, किचन मेरे लिए खतरनाक जगह है, मुझे भी जाना होगा। फिर ठीक है, तुम्हारी मर्जी। मर्द का ख्याल रखने के लिए बहुत शुक्रिया। ओहो, मेरे शुक्रिया क्यों अदा कर रही हो? हमने तो मर्द के साथ बहुत मजा किया है ना मर्द? तो चलो फिर मैं चलता हूँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा खुदा हाफिज। हाफिज आरदा। तुम्हें भूख लगी होगी मेरी जान। तुम्हारी बहन ने तुम्हारे लिए मजेदार सी चीज बनाई है। हेलो जी कहिए। कादिर है क्या? वो कहीं गए हुए हैं, आप बताइए ना क्या काम है। कुछ खास नहीं, मैं इंतज़ार कर लेता हूँ। कब तक आएंगे वो? नहीं नहीं, वो जल्दी वापस नहीं आएंगे, कह कर गए थे मुझे। कोई काम है तो मुझे बताइए। नहीं, दरअसल कुछ ऐसा नहीं है। मैं बस अपनी कार चेक करवाने आया था। मेरे ख्याल से उसमें से कुछ आवाज़ें आ रही हैं, इसलिए उसकी सर्विस करवाना चाह रहा था। अच्छा ये बात है। जैसे ही उस्ताद आएंगे मैं उन्हें बता दूंगा, तो वो आपको कॉल कर लेंगे। ठीक है? ठीक है, चलो अपना ख्याल रखना। शुक्रिया। आज के बाद तुम एक मुख्तलिफ कादिर से मिलोगे। जंग चले। जासूस से बात हो गई तुम्हारी? हाँ हो गई। मतलब खैर मुझे जानसू से किसी भलाई की तवक्को नहीं थी, फिर भी मैंने भरपूर कोशिश की। लेकिन होना क्या था, उसने अपने बाबा का दिफा किया। तुम अब उससे कोई ताल्लुक नहीं रखोगे, इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं। ठीक है, लेकिन ये कैसे मुमकिन है? क्या तुम अपना काम छोड़कर रोजाना यहाँ मेरी हिफाजत के लिए आते रहोगे? कैसे चलेगा? तो फिर क्या करूं मेरी जान? मैं तुम्हारे बारे में सोचना तो नहीं छोड़ सकता। ये तो वाकई तैयार होता जा रहा है। शाम बखैर। शाम बखैर। शाम बखैर। आप कैसे हैं मसूद साहब? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन मुझे ये आपसे भी पूछना चाहिए। पूछे ही मत, मुझे तो मेरी बेटी ने बिल्कुल ही बदल डाला। जानसू। परेशानी, और वो भी बिना इत्तला के। हेलो सुमरो। हेलो। शाम बखैर। शाम बखैर सुमरो, प्यारी लग रही हो। कहाँ की तैयारी है? बहुत शुक्रिया तुम्हारा हुलिया। असल में मैं एक डिनर पर जा रही हूँ। मैंने सोचा कि चलकर अपनी बेटी से ही पूछ लूं कि क्या वो मेरे साथ डिनर पर जाएगी। मैं नहीं आ पाऊंगी, जैंक आ रहा है। जैक यहाँ पर आ रहा है? वो मेरे बाबा से मिलने आया है। अच्छी बात है ये तो मैं इसे किचन में रख कर आती हूँ। ओ, तुम अब अपने डिनर पर जा सकती हो। जाहिरी तब्दीली से किरदार नहीं बदलता बुरहान। तुम जो हो वही रहोगे। सच में? मैं चलती हूँ। एक्सक्यूज मी, मैं जरा किचन में रखा हूँ। मर्द, मेरी जान, तुमने ये खिड़की क्यों खोली? तुम्हें ठंड लग जाएगी। अब नहीं खोलना। तुमने सेब खा लिया था अपना? हाँ, वो तो जोकर खा गया। कौन सा जोकर था? चलो मुझे भी मिलवाओ उससे। नहीं, वो तो चला गया। अरे तुम और ये आरदा और ये तमाम जोकर और मास्क, ये किस तरह की तस्वुराती दुनिया में रहते हो? मुझे भी तो बताओ। वो जोकर अजरा से डरता है। वो जोकर भला अजरा से क्यों डरेगा? ये तो बताओ मुझे। और ये बताओ, सेब कहाँ है? खा लिया तुमने? जोकर ने खा लिया। देखो तो जरा, ये अब भी उस जोकर की बातें कर रहा है। तुम ही हो ना वो छोटे जोकर? बताओ मुझे, तुम ही हो ना छोटे जोकर? चलो मैंने तुम्हारे लिए कुछ बनाया, उठो आओ, जल्दी से खा लो, आ जाओ। जानसू और मेरी वैसे हाई स्कूल से दोस्ती है। हाँ, वाकई? यानी तुम बहुत पुराने दोस्त हो। जी हाँ। जैंक हाई स्कूल के बाद बाहर पढ़ने चला गया, जहाँ वो कुछ अरसे रहा। क्या पढ़ने गए थे जैंक? वो मैं मुकम्मल नहीं कर पाया। मैनेजमेंट।
चैलेंज ग्रुप के पोते से इसी की तवक्को की जा सकती थी। तुम कंपनी के मामलात भी संभाल रहे हो ना? बहुत अच्छे। मेरे ख्याल से हालिया दिनों में तुम बहुत बुरे हालात से गुजरे हो। हाँ, लेकिन वो आर्जी हालात थे। चलें काम की बातों को रहने देते हैं, किसी और चीज के बारे में बात करते हैं हम। हाँ हाँ बिल्कुल, तुम बताओ हम किस बारे में बात करें। बाबा, वो मसीह की कहानियां जिनके बारे में आपने मुझे बताया था, वो जैक को बताइए ना। मैं नहीं जानता जैक को मेरी कैद की यादें पसंद भी आएंगी या नहीं। यानी अगर वो अच्छी यादें याद रखने के काबिल थीं तो फिर मौका और जगह बेमानी है। मैं जरूर सुनना चाहूंगा। वैसे तुम इतने सख्त हो नहीं जितने के दिखाई देते हो, है ना? मुझे तुम्हारा अंदाज पसंद आया। बिल्कुल नहीं, जैक तो बहुत हंसमुख है बाबा। मैं बस अभी हाथ धोकर आती हूँ। अम्मी, क्या बात है? कोई भी खाना नहीं खा रहा? मेरा दिल नहीं चाह रहा है, तुम जाके अपनी बहन के साथ खा लो। खा लेंगे। अम्मी, क्या आप मुझसे नाराज हैं? नहीं तो तुमने ये क्यों सोचा? यानी नहीं जानता, मैं सोच रहा था कि आप मेरी रेस्टोरेंट में मर्द के साथ की जाने वाली हरकत की वजह से नाराज हो गई हैं। प्यारी हरकत है। मेरे ख्याल से वो प्यारी थी, आपको नहीं लगता क्या? नहीं नहीं बेटा, मैं तो भूल भी गई। अच्छा अम्मी, मर्द बहुत प्यारा बच्चा है, यानी मैं कैसे समझाऊं? वो बहुत ही खुश होता है जब उसके साथ कोई वक्त गुजारता है और उससे प्यार करता है। खैर, मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ, इससे ज्यादा मैं और क्या कहूँ। अच्छा, तो फिर आप इतनी बेचैन क्यों हैं? आरता, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। हम पहले से ही ये जानते हैं अम्मी। जो कुछ भी मैं करती हूँ, जो कुछ भी कहती हूँ, वो तुम्हारे बेहतर मुस्तकबिल के लिए होता है। अम्मी, ये मुस्तकबिल और खातिर का क्या मामला है? क्या आपने मेरे लिए पुएर्टो रिको में कोई नौकरी तलाश कर ली है? क्या बात है अम्मी? अरे आरता, मैं तुम्हारी तसव्वुराती दुनिया से नहीं उलझ सकती। जाओ जाके डिनर करो बेटा। क्या आज आप लोगों को डिनर नहीं करना? नहीं, मैं पुएर्टो रिको जा रहा हूँ। ये कहाँ से बीच में आ गया? उफ, सभी कहीं ना कहीं जा रहे हैं। अरे इसे क्या हुआ? इसने तो सच ही समझ लिया। मेलिस, मैं मजाक कर रहा था। रुको, मेरी बात तो सुनो मेलिस। मैंने मजाक किया था बहन। दादी जान, आप कहाँ जा रही हैं? अजरा के पास जा रही हूँ मेरी बच्ची। पहले मिलकर हम खाना खा लेते हैं। हर कोई कहीं ना कहीं जा रहा है। ओहो, अब रहने दो बहन, मैं कहीं नहीं जा रहा। बस मैं तो मजाक कर रहा था तुमसे। दादी जान, आप आज कहीं मत जाएं, चले हम एक साथ मिलकर डिनर करते हैं। इस घर में कितने सारे लोग हैं, लेकिन डिनर टेबल पर सब एक साथ नहीं बैठते। आज आप हमारे साथ क्यों नहीं रह जाती? बच्चों, क्या हुआ? क्या बात है? दरअसल कुछ नहीं, मेरे हकीकत पसंद होने की वजह से मेरी बहन जज्बाती हो रही है और हम नहीं चाहते कि आज रात आप कहीं जाएं। ठीक है दादी? तुम जिंदगी में कभी एक बार भी संजीदा हो सकते हो आरदा? तुम एक बार भी गैर संजीदा और चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं ला सकती, हाँ? जबकि तुम जानती हो कि इस घर में सभी बहुत संजीदा हैं। नहीं मालूम कि क्या हो रहा है। दादी जान, आज रात यहीं रुक जाएं प्लीज, साथ में डिनर करते हैं ना। मैं कहीं दूर थोड़ी जा रही हूँ बेटा। अच्छा ठीक है, तो खाना खा के चली जाएं आप। तो क्या ख्याल है मेरी सुल्ताना? तो फिर ठीक है, ठीक है। लगता है कुछ हो गया है तुम दोनों। चलो तो फिर खाना खाते हैं। ये हुई ना बात, आइए फिर। तुम लोग चलो, मैं आती। ठीक है। तुम्हें और उन्हें साथ देख के मुझे बहुत खुशी हुई। तुम भी वैसे काफी बदल चुकी हो, मेरा मतलब अच्छे मायनों में। मुझे भी ऐसा ही महसूस होता है। एक तरह का सुकून है, मैं बयान नहीं कर सकती, लेकिन मैं बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ। वैसे आज रात डिनर पर आने का तुम्हारा शुक्रिया। अरे ऐसा कहने की कोई जरूरत नहीं। जानसू, मेरे ख्याल से तुम्हें अपने बाबा की बनाई हुई जिंदगी में ही रहना चाहिए। सही कहा, लेकिन इस वक्त ये तुम क्यों कह रहे हो जैंक? जहां तक मैं जानता हूं तुम्हारी माँ के साथ ताल्लुकात में अब भी तनाव है। तुम बहुत सी चीजों से नावाकिफ हो जानसो, और शायद मुझे यही सही लगता है। जैसे कि? तुम्हारी अम्मी ने अजरा को ब्लैकमेल किया था।
कैसे? उन्होंने अजरा से कहा कि या मर्द या जैंक, दोनों में से एक को चुनना होगा। तुम तो ये नहीं जानती होगी, है ना? नहीं, मैं नहीं जानती थी। ये पहली बार सुन रही हूँ मैं। तुम्हारी अम्मी ने सारी हदें पार कर दी थी चांसो। जैंक, मैं वाकई नहीं जानती थी। मैं नहीं जानती थी। शायद उन्होंने मेरा एतबार हासिल करने या मुझे दोबारा हासिल करने के लिए ऐसा किया हो, लेकिन यकीन करो मैं इस बारे में बिल्कुल नहीं जानती थी। ठीक है, लेकिन मुझे तुम्हारी अम्मी के लिए बहुत अफसोस है, क्योंकि उन्होंने जो कुछ किया उसकी उन्हें कीमत अदा करनी पड़ेगी चांसो। तो मेरी दोस्त होने के बावजूद भी मुझे नहीं रोक सकती, ये जहन में रखना। उफ, सच में ये बहुत मजेदार है। मैं खुश हूँ कि हम यहाँ आए आज़मी। मुझे यहाँ का खाना बहुत ही अच्छा लगता है। शेफ फरहद बहुत ही अच्छा खाना बनाते हैं। फरीदे साहिबा वाकई जानती हैं किसे रखना चाहिए। सच कहा। तुम्हें आज हुआ क्या है? बहुत खोए खोए से लग रहे हो। परेशान हो क्या? बस थोड़ा थका हूँ मेरी जान। मुझसे तो झूठ मत बोलो, अच्छी तरह जानती हूँ मैं तुम्हें। मुझसे मत छुपाओ, बता दो क्या बात है। नहीं नहीं, कुछ नहीं, सच में कुछ नहीं। कहीं तुम इस वजह से परेशान तो नहीं हो कि मैं यहाँ आ गई हूँ? ये मेरी दोस्त की जगह है, सैराब की है, मैं जब चाहे यहाँ आ सकती हूँ। वैसे एक और बात भी है, कंपनी में जो मेरी पोजीशन है इस वक्त, उसके साथ जब मैं यहाँ आती हूँ अहमियत मिलती है मुझे, बहुत अच्छा लगता है मुझे। मुझे यहाँ आने में कोई परेशानी नहीं, और तुम्हें भी अच्छा लगता है, तो तुम्हें खुश देखना मुझे बहुत पसंद है। तुम्हारा बहुत शुक्रिया, बहुत ख्याल रखते हो तुम मेरा। यानी सच बताऊं तो तुम्हारे साथ होती हूँ तो अच्छा लगता है, खुश रहती हूँ मैं आज़मी। तुम्हें पता है जब भी मैं मुश्किल में होती हूँ ना, जहन में सबसे पहला ख्याल तुम्हारा आता है और तुम मेरी मुश्किल आसान कर देते हो। सुमरा, क्या मैं तुमसे एक बात पूछ सकता हूँ? हाँ, क्यों नहीं। अगर हम इससे मुख्तलिफ हालात में मिलते, यानी तुम्हारे मेरे बारे में फिर भी ऐसे ही जज्बात होते तुम्हारे, तो तब भी तुम ऐसा ही महसूस करती? अगर मैं तुमसे किसी और तरह के हालात में मिलती तो क्या इसी तरह तुमसे मोहब्बत करती? यही पूछ रहे हो ना तुम? हाँ। आज़मी, तुम इतने अच्छे इंसान हो, इतने प्यारे और इतने ज़हीन। जाहिर है मैं तुमसे जरूर मुतासिर होती। इसके अलावा सच कहूँ तो तुम हैंडसम भी हो। जितनी तारीफ करूँ कम है। बहुत शुक्रिया, सुनकर अच्छा लगा। असल में बहुत मुख्तलिफ हालात में पली बड़ी हूँ मैं। मेरे इर्द गिर्द तुम्हारे जैसे लोग यकीनन नहीं थे। सारी जिंदगी मेरा वास्ता बुरहान जैसे लोगों से ही पड़ा जो 2 नंबर थे। लेकिन तुम मुख्तलिफ हो, बाइज्जत इंसान हो, पढ़े लिखे हो। लगता है कि तुम्हारी परवरिश एक बाइज्जत घराने में हुई है, और फर्क किसी से पड़ता है। तुम्हारे साथ होती हूँ ना तो खुद को खास समझती हूँ। क्या ख्याल है, अब चलें? हाँ, क्यों नहीं, अगर तुम खा चुके हो तो। क्या तुम मुझे अजरा के घर छोड़ सकते हो आज़मी? वो क्यों जान? असल में जो कुछ उसने मेरे साथ किया है, जो हरकतें उसकी मेरे साथ रही हैं, उस पर मुझे बहुत गुस्सा है। बात करना चाहती हूँ मैं उससे। जब तक अपनी भड़ास नहीं निकाले थी मुझे चैन नहीं आएगा। लेकिन जैक पहले ही अजरा को झड़क चुका है। इसके अलावा तुमने बताया जैक और जानसू साथ है ना, क्या ये काफी नहीं है? नहीं, ये काफी नहीं है। मुझे हालात को काबू में रखने के लिए ये करना ही होगा। मैं जानती हूँ अजरा को, वक्तन फवक्तन उसे डांटते रहना जरूरी है। ठीक है, मैं बिल मंगवा लेता हूँ। क्या आप हमारा बिल ले आएंगे? बेटा, आरदा और मेलिस ने जिद करके मुझे खाने पर रोक लिया, इसीलिए नहीं आ सकी। मर्द तो ठीक है ना? जी जी, वो बिल्कुल ठीक है, ऊपर खेल रहा है। हमने भी खाना खा लिया, आप फिक्र मत करें। ठीक है मेरी बच्ची, मुझे भी कुछ जरूरी काम निपटा दें, उन्हें पूरा करते ही मैं आ जाऊंगी। ठीक है प्यारी आंटी, जब आपका दिल चाहे। चले मिलते हैं। मर्द, मर्द, मेरी जान देखो, ये बहुत ही बुरा मजाक है। देखो मुझे डराओ मत।
आपकी चाय तैयार है फरीदे साहिबा, ये लीजिए। शुक्रिया बिल्किस, खुश रहो हमेशा। दादी जान, मुझे लगा था बजरा के पास गई होंगी। बस अभी कुछ देर में जा ही रही हूँ बेटा। क्या बात है, तुम अब तक ऑफिस ही में थे? नहीं, मैं जानसू के साथ था दादी जान। वो मुझे अपने बाबा से मिलवाना चाहती थी। लगता है दोनों काफी घुल मिल गए। सही कहा आपने। दर हकीकत मैंने काफी अरसे बाद जानसू को इतना खुश देखा। पहले उसका रद्द अमल शदीद था और उसने कबूल करने से इनकार किया, और वो सही भी थी। बहरहाल फिर से मामलात अच्छे हो गए, मैं उसके लिए खुश हूँ। मैं भी। चले मैं आपको अजरा के घर छोड़ देता हूँ। नहीं बेटा, हसन मुझे छोड़ देगा, तुम थके हुए लग रहे हो। सही है, लेकिन हसन पौधों को पानी दे रहा है और बुरी हालत में है। मैं ले चलता हूँ, मुझे कोई मसला नहीं। ठीक है, चलते हैं। पहले इसे पी लूं, फिर चलते हैं। ठीक है, मैं अपने कमरे में हूँ, मुझे बुलवा लीजिएगा। ठीक है बेटा। जैंक। जी अम्मी। बेहतर लग रहे हो। मजीद हो जाऊंगा। जानती हूँ, और तुम्हें मजीद मजबूत होता देखकर खुशी होती है। और जब मेरे प्यारे खुश होते हैं, जब उन्हें मैं खुश देखता हूँ, तो यकीन करें बहुत मजबूत हो जाता हूँ। हमेशा हम तुम्हारे साथ हैं। हालांकि बाज़ औक़ात एक दूसरे से नाउमीद होते हैं, नाराज होते हैं, फिर भी साथ होते हैं हमेशा। शुक्रिया अम्मी। अम्मी, एक दिन मैं उस लड़की का हाथ पकड़कर आपके सामने लाऊंगा जिसे मैं प्यार करता हूँ। क्या आप तब भी मेरा साथ देंगे? तुम उस लड़की की बात कर रहे हो तो मतलब आप मना कर देंगे? मुझे उसके अलावा हर चीज कबूल है, लेकिन अज़रा हरगिज़ नहीं। इंतजार मत करना, मैं वापसी में टैक्सी बुलवा लूंगी, ठीक है? नहीं, मैं इंतजार कर सकता हूँ, कोई मसला नहीं। अरे नहीं, हो सकता है मर्द मुझे देखते ही वापस न जाने थे, इसलिए। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। ठीक है, बाद में मिलते हैं, कॉल करूंगी। शब बखैर मेरी जान। शब बखैर। अल्लाह अल्लाह, कहाँ चली गई? लाइट तो खली है ऊपर, घर पर ही होगी। अज़रा, अज़रा। सुमरो, खुश आमदीद। इतनी देर से दरवाजा खोला है तुमने? मैं जमने वाली थी। मैं किसी काम में मसरूफ थी, और तुम इस वक्त यहाँ क्यों आई हो? क्या बदलाव आ गया है? उस वक्त तो शेरनी बनी हुई थी और अभी बिल्ली बन गई हो। खैर तो है। सुमरो, क्या बात है, रात के इस पहर क्यों आई हो? कुछ नहीं, बस मर्द से मिलना है। उसे अपनी माँ को हरगिज नहीं भूलना चाहिए। ठीक है, आ जाओ अंदर। शुक्रिया तुम्हारा। काफी अच्छी लग रही हो माशाल्लाह। मुतमईन भी हो, आखिर चल क्या रहा है? मेरे घर में एक मेहमान है। हाँ, खुश आमदीद। ये तो
फातिमा है ये तो, बिल्कुल ये फातिमा है। देखो, हाँ हाँ। तो तुम जानते हो एक दूसरे को? नहीं, मैंने इसे बस एक बार देखा था। उन्होंने पुलिस स्टेशन में इसकी तस्वीर दिखाई थी। हाँ, उन्होंने दिखाई थी। ये वही फातिमा है। क्या वाकई? सुमरो, मेरे ख्याल से तुम्हें अभी खेल बंद कर देना क्या चाहिए। तुम पागल हो अजरा? मैं कोई खेल नहीं खेल रही हूँ। ये औरत पागल है, तुम्हें नुकसान पहुँचा देगी। पुलिस को फोन करो ताकि वो उसे फौरन ले जाए, जल्दी। जरूर, हाँ, मुझे कोई मसला नहीं है। मैं पुलिस को फोन करती हूँ और वो दोनों को आकर ले जाएगी। दोनों को? सुमरो, फातिमा ने मुझे सब कुछ बता दिया है। क्या तुम चाहती हो तुम्हें भी बताऊं सुमरो? अगर मैं कुछ भूल जाऊं तो मुझे याद दिला देना, ठीक है? बैठो, हमें बात करनी है। हाँ सुमरो, अब मुझे बताओ कि अजरा कितनी बुरी लड़की थी, जो रात भर बाहर रहती थी, हमेशा अपने भाई पर जुल्म करती थी। तुम्हारी बातें सुनकर मुझे खुद से नफरत हो गई थी। इतने यकीन से कह रही थी तुम ये सब। अजरा मेरी जान, तुम्हें सब कुछ वजाहत से बताऊंगी, बस मेरी बात सुन लो। ठीक है, मैं सुन रही हूँ। तुम्हें याद है वो दिन जब मर्द खो गया था? हाँ, एक दिन उन्होंने मुझे फोन किया था, मरियम और उस औरत ने। उन्होंने कहा कि उन्हें मर्द मिला है, तो मैं फौरी तौर पर से मिलने चली गई थी। यानी मैं मर्द को लेने गई थी। लेकिन तुम्हें याद है ना, तुमने मेरे खिलाफ रिपोर्ट लिखवा दी थी। यानी जब मेरे साथ हादसा हुआ था तो वो बच्चा कार से गिर गया था और उन लोगों को मिल गया था। कसम खा रही हूँ, यही सच है। और तुमने मेरे खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई, तो अगर मैं मर्द को तुम्हारे हवाले करती तो मैं ही कसूरवार बनती ना। मैंने सोचा कि इंतजार कर लिया जाए। और इसके अलावा? इसके अलावा कुछ नहीं, बस यही बात थी। और क्या? जानसू फातिमा को अच्छी तरह जानती है। पता है मुझे ये बात। जब जानसू को पता चला कि मुझे मर्द मिल गया है, तो वो भी इसकी बहन है, वो बहुत परेशान हो गई थी और वो उसे देखना चाहती थी। इसलिए हम उनके घर गए थे। उसी वक्त ये लोग मिले, यानी उसी वक्त तुमने शिकायत दर्ज करवाई थी। तो हम दोनों ही डर गए थे कि हम दोनों कसूरवार ठहराए जाएंगे, इसलिए मैंने उसे बताने से मना कर दिया। यही सच है। लेकिन जानसू मासूम है, इसका इससे कोई ताल्लुक नहीं। झूठी कहेगी। मुझे झूठी कह रही हो? तुम चुप रहो तो बेहतर होगा, बेकार औरत। अजरा को वो बातें भी बताओ जो तुमने उसके बारे में कही। ठीक है, मैंने कुछ बुरी बातें की होंगी, कही होंगी मैंने वो बातें, लेकिन तुम जानती हो कि हम एक दूसरे पर कितना गुस्सा थे उस वक्त। यानी वो वक्त था जब हमारे ताल्लुकात बहुत बुरे थे। लेकिन तुम ही बताओ, मैंने क्या मर्द को तुम्हें देने में एक लम्हे की भी देर लगाई है कभी? तुम्हारा भाई है वो, तुम्हें ही देने वाली थी मैं, बस मुकदमा वापस लेने का इंतजार था। तो मर्द और फातिमा को अपने घर ले गई और दोनों को वहीं छुपा दिया, ऐसा ही है ना? हाँ बिल्कुल यही बात है, मैंने ऐसे ही किया था, बिल्कुल। लेकिन ऐसे क्यों किया बताओ? हाँ, ताकि मैं उन पर नजर रख सकूं, यानी मैं उन्हें महफूज कर सकूं। मैं इस औरत पर कैसे भरोसा कर सकती थी? तुम मुझे मारने का मंसूबा बनाती रही। तुमने मुझसे झूठ बोला, तुमने मुझसे चालाकी की। ये देखो इसको, पागल, बिल्कुल पागल। तुमने देखा है कैसे देख रही है हम लोगों को? मतलब इसके साथ कुछ भी ठीक नहीं है। ये कहती है इसका एक बच्चा था, लेकिन ये झूठ बोल रही है। वो इस बात पर यकीन नहीं करता। ये इलाज के लिए पागल खाने भी जा चुकी है। मेरा यकीन करो, इसकी ज़हनी हालत खराब है। ये पागल नहीं है सुमरो। जब इसके बच्चे का इंतकाल हुआ तो इसने माहिर नफ्सियात से मदद ली थी, बस। इतनी सी बात नहीं है। ये पागल खाने में थी, तभी तो इसको वो नफ्सियाती मदद मिली थी। तुमसे कह रही हूँ, ये औरत पागल और खतरनाक है। ठीक है, ठीक है, तो फिर मैं अभी फौरन पुलिस को बुला लेती हूँ। पुलिस यहाँ आएगी और मैं नहीं जानती कि तुम दोनों में से किसे जेल और किसे पागल खाने भेजेगी। अजरा मेरी बात सुनो। अजरा देखो, मैं तुमसे भीख मांग रही हूँ मेरी जान। मैं पुलिस को सब कुछ बताने के लिए तैयार हूँ। मुझे लगता है आज कंपनी में कुछ हुआ था। मुझे बाहर से कुछ तेज आवाजें सुनाई थी। उस वक्त मैं वकील के साथ एक मीटिंग में मसरूफ थी, इसीलिए जान नहीं पाई कि वहाँ क्या हुआ था। सुमरो से झगड़ा हुआ था हमारा। क्यों? फिर से क्या हो गया? खैर ये बात अहम नहीं है, जानती हैं आप दादी जान। जब वो आजमी के साथ होती है तो खुद को पता नहीं क्या समझने लगती है, लिहाजा मुझे गुस्सा आ गया। खैर वैसे तो सैकड़ों चीजें जिस पर गुस्सा आ सकता है। सब ठीक हो जाएगा बेटा, हम उससे गुजर जाएंगे, फिक्र मत करो, बस सब्र करो। सभी को अपने आप पर काबू रखना होगा। हमारे उस शख्स से जान छुड़ा लेंगे जिन्होंने हमें नुकसान पहुंचाया, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह दादी जान। दादी जान, मर्द के खाने के लिए कुछ ले लें क्या? नहीं बेटा, तुम जानते हो वो सारी चीजें नहीं खा सकता। मैं अपने हाथों से उसके लिए कुछ मजेदार सा बना दूंगी। ठीक है। अजरा जान, समझो, तुम्हें अच्छी तरह समझती हूँ। तुम शायद मुझ पर गुस्सा हो, मैं ये भी जानती हूँ। तुम मुझे पसंद नहीं करती, लेकिन मेरी बात का यकीन करो। जानसू बिल्कुल मासूम है, उसका कोई कसूर नहीं है। उस वक्त मैंने तुम्हारे सामने कितने आंसू बहाए थे ना सुमरो, कितनी इल्तिजाएं की थी मैंने तुमसे उस वक्त। खौफजदा थी मैं उस वक्त।
जानसू नाखुश थी इसलिए। तुम जानती हो उसने खुदकुशी की भी कोशिश की। ये सब सिर्फ इसलिए किया था कि अगर तुम और जाके एक हो गए तो मैं जानसू को खो बैठूंगी और मेरे पास कुछ नहीं रहेगा। तुमने मेरे बाबा की मौत के दिन से मुझे तकलीफ देना शुरू कर दी थी सुमरो। जैंग का कोई ताल्लुक नहीं, उस वक्त मैं जैंग को जानती तक नहीं थी। तुम्हारे बाबा मेरे भी कुछ थे, मेरे सर का साहिबान थे वो। क्या तुम अकेली थे जिसने उन्हें खो दिया था? मेरे भी शौहर थे वो वक्त तकलीफ दे था। मैं भी इंसान हूँ, मैं भी गलती कर सकती हूँ। तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी सुमरो। तुमने मेरे प्यार को मुझसे छीन लिया। तुमने मेरे भाई के दिल में मेरे लिए नफरत पैदा की। और क्या क्या सुनना चाहती हो तुम, और क्या क्या याद दिलाऊं मैं? अजरा मेरी जान, ऐसे मत करो। देखो तुम जो कहोगी मैं वो करूंगी। मैं वाकई जो कहोगी करूंगी, मेरा यकीन करो। इसके अलावा एक बात याद रखना, पुलिस के पास गई तो इसे भी सजा मिलेगी। इसे ये बात नहीं मालूम, इसे सबसे ज्यादा सजा मिलेगी। मैंने मर्द को प्यार करने के अलावा कोई गलत काम नहीं किया। मैंने उसकी हिफाजत की, मैंने उसकी मदद की। जब वो मुझे मिला तो उसे मरने के लिए छोड़ दिया गया था अज़रा। और मैं पुलिस और अदालत को यही बात बताऊंगी। बहुत हो गया, बस करो। झूठ बोल रही हो तुम। हादसा हुआ था मेरे साथ, बच्चा गाड़ी से बाहर गिर गया था। असरा मेरी जान, देखो मेरी बात सुनो। अब मर्द ठीक नहीं है, मर्द ठीक है ना? और तुम्हारे पास है, वो है ना तुम्हारे पास? मुझे मर्द बिल्कुल नहीं चाहिए। तुम्हारा भाई है, तुम ही रखो। हाँ, मैं तो पहले ही मर्द को तुम्हें देने का मंसूबा बना रही थी। हाँ, मैं अपने सारे हुकूक सारा कुछ वापस ले लेती हूँ। मर्द सिर्फ तुम्हारा है, तुम्हारा। वाकई? क्या वाकई? मुझे तुम्हारा यकीन करना चाहिए। हाँ, करना चाहिए। ठीक है सुमरो, अब मैं तुम्हें तो मुख्तलिफ इंतखाब देती हूँ। या तो मैं भी पुलिस को फोन करती हूँ, क्या पता पुलिस इसे और तुम्हें आकर साथ ले जाए और फातिमा तुम्हारे और जानसू के बारे में तमाम बातें उन्हें बता दे। या फिर तुम मुझे ये लिख कर दे दो कि तुम मर्द को दस्तबरदार कर रही हो और आज के बाद तुम्हारा मर्द से कोई ताल्लुक नहीं होगा किसी भी तरह से। और फातिमा तुम्हारे और जानसू के बारे में कुछ नहीं बताएगी। और मैं भी फातिमा की शिकायत दर्ज नहीं करवाऊंगी, शायद उसे मेरी जरूरत है। हाँ ठीक है, मुझे कबूल है। क्या वाकई कबूल है? वाकई कसम से कबूल है मुझे साहब, यकीन करो तुम मेरा। मैं अब यहाँ से जाती हूँ, सुबह आ जाऊंगी। और तुम फिक्र न करो, सुबह होते ही मैं कोर्ट जाऊंगी और दरखास्त जमा करा दूंगी। जैसा तुम चाहती हो वैसे ही होगा, बिल्कुल फिक्र नहीं करो। हाँ ठीक है? ठीक है सुमरो, फिर मिलते हैं हम कल सुबह। हाँ बिल्कुल, कल सुबह। अब दफा हो जा मेरे घर से। ठीक है।